नमस्कार दोस्तों, श्री अनंता यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आयुर्वेद के बारे में वेदों में भी लिखा गया है, तो वेदों में आयुर्वेद के बारे में क्या कुछ लिखा गया है, इस बारे में हम स्वामी जी से बात करेंगे। स्वामी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। स्वामी जी, हमारे प्राचीन पद्धति आयुर्वेद के बारे में वेदों में क्या कुछ लिखा गया है? जरूर। नमस्कार प्रेमियों। आयुर्वेदा एक उपअंग है। ये हमारे ऋग्वेद में भी इसका वर्णन किया गया है, यजुर्वेद में भी वर्णन किया गया है, इसी प्रकार अथर्ववेद और सामवेद में भी वर्णन किया गया है। अब पहले वेदा क्या है उसको हमने समझना है। वेदा को बताया गया है वो एक प्राण है। वो प्राण का रूप किस प्रकार से होता है उसका आपको वर्णन पहले आपको समझा देते हैं। जिस प्रकार से आप देखते हैं, एक वेद को एक ज्ञान भी कहा गया है, वेद को एक जड़ भी कहा गया है। जो जड़ होता है उसको हम कहते हैं सोच या कल्पना। जो कल्पना या जो सोच होती है वो एक ही में सीमित नहीं रह जाती है। एक बार किसी को एक कल्पना आती है तो उसका ब्रह्मांड कल्पना बन जाती है। उसी रीति से आप देखेंगे, एक सोच आती है तो वो अंत उसका कभी नहीं होता, वो सोच चलते रहता है जब तक उसका परिणाम उनको नहीं मिल जाता। इसीलिए उसको कहा गया है एक ना उस सोच को इंटेलिजेंस, यानी कि जिसमें ज़्यादा दिमाग हो या जिसके अंदर चेतना हो, उस चेतना को ही बताया गया है वेद। और वेद को वो जड़ कहा गया है। ऐसे जड़ हम उसको जो वेदों के अंदर, ऋग्वेदों के अंदर वर्णन किए हैं उसमें ऐसे बताए गए हैं हमारे महर्षियों से कि वो एक परमात्मा का एक प्राण है, जिसके प्राण से, जिसकी कल्पना से ये सृष्टि पूरी रची गई है। उस सृष्टि के अंदर चाहे वो इंसान हो या जानवर हो या पहाड़ हो, नदियाँ हो, जो भी हो, ये सब उसकी सृष्टि, उसकी कल्पना से की गई है। ये सृष्टियाँ जो वो कल्पनाएं कहते हैं उसको जड़ भी कहा जाता है, उसको प्राण भी कहा जाता है। जिसने ये प्रकृति को सृष्टि किया है वो सृष्टिकार को हम कहते हैं प्राण देने वाला या उसका प्राण कहते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, उसको, उस बच्चे को अपना प्राण समझती है, उसी प्रकार से वो परमात्मा भी इस सृष्टि को जिसने रचाया है वो उसका प्राण कहते हैं। तो इसीलिए उस प्राण को हम सरल भाषा में क्या कहते हैं, सांस। जो सांस हम अंदर लेते हैं, छोड़ते हैं, उसी सांस को वेदा या जड़ या ज्ञान कहते हैं। जो भी हमारे प्राण बाहर आते हैं, उससे जो भी सृष्टियाँ बनती है, उन सारी सृष्टियों को हम किस रूप से देखते हैं? एक प्राण के रूप से देखते हैं। क्योंकि जो भी हम सृष्टि करते हैं उसकी नाश नहीं करते, जिसका विनाश नहीं करते हैं वो प्राण कहा जाता है। अब ये रहा वेद के बारे में। और वेद 4 अंग में बटा गया है, जैसे ऋग्वेद हुआ, यजुर्वेद हुआ, सामवेद हुआ और अथर्ववेद हुआ। ऋग्वेद का मतलब क्या है? ऋग का मतलब क्या है? मंत्र। जो एक शब्द जो बोला जाता है उसको ऋग कहा गया है, और उसमें बहुत सारे शब्द हैं जिसको ऋग्वेदा करके बोला गया है। जो जितने शब्द हैं उसकी ज्ञान वर्णन किया गया है, इसीलिए उसको ऋग्वेदा कहा गया है। यजुर्वेदा, यजु का मतलब क्या है? सैक्रिफिशियल फॉर्मूला। जो भी हम बलि देते हैं, बलि का मतलब ये नहीं इंसान की बलि या पशु पक्षी की बलि, वो नहीं। हमारे मन जब इस सृष्टि में आती है वो विकार हो जाता है, उसकी प्रकाश नहीं होती, उसकी विकार हो जाती है। जब विकार अवस्था आती है उन सबको उस अग्नि में हम दान करके अपने आप को स्वच्छ करते हैं। उसीलिए यजुर्वेदा, वो किस तरह से हम अपने आप को बलि देना, अपने मन को बलि देना है, उसमें बताया गया है। इसी तरह से सामवेदा, साम का मतलब क्या है? जो अच्छा से एक मंत्रों को गाया जाता है, यानी कि एक रिदम के साथ गाया जाता है, उसको सामह वेदा बोला गया है। जिसमें सब इक्वानिमिटी होता है, जो इक्वालिटी होता है, कहीं पे भी भेदभाव नहीं होता है, चाहे वो पशु पक्षी में हो, इंसान में हो या सृष्टि के कोई भी रचना की गई हो उस परमपिता से, उसमें भेदभाव नहीं होता है। उन सबको सामवेद में बताया गया है। और अथर्ववेद, अथर्व
जिसमें अर्थ ना हो। अर्थ का मतलब यहाँ पे वेल्थ। वेल्थ क्या है? हेल्थ इज वेल्थ कहा गया है। जिसको आरोग्य मिलता है उसी आरोग्य को ही धन प्राप्ति माना गया है। तो उस अथर्ववेद में ये सृष्टि में जो भी बना हुआ है उस सृष्टि का एक एक ज्ञान उसमें दिया गया है। वो चाहे पेड़ पौधे हों या जड़ी बूटियाँ हों या खान पान के जितने भी वस्तुएं आई हैं उसके बारे में उसमें बताया गया है। उसको कैसे लेना चाहिए, किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, किस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए, ये सब जो बताया गया है वो अथर्ववेद में है। उस अथर्ववेद का एक उप अंग है आयुर्वेद। तो आयु को कैसे बढ़ाना है एक इंसान, अपना एक जीवन की तरीका कैसे रखना चाहिए, उसकी परिणाम कैसे आती है, उस परिणाम से कैसे बचना चाहिए, तो ये सब अथर्ववेद के अंदर बताए गए हैं। इसीलिए आयुर्वेद एक उपअंग है अथर्ववेद का। अथर्ववेद एक उपअंग है ऋग्वेद का। तो इस तरह से जो बताया गया है वेद और आयुर्वेद का, जिसमें पूरा ज्ञान भरा हुआ है, हम किस तरह से जीवन शैली को अपना अच्छा बनाएं और अच्छा रहें। तो इससे आपको सबको पता चला होगा वेद क्या है और आयुर्वेद क्या है। शुक्रिया स्वामी जी हमें इतना सारा ज्ञान देने की। धन्यवाद बेटा। तो दोस्तों, आयुर्वेद और आध्यात्म के बारे में आपके हर सवाल के जवाब के लिए आप देखते रहिए श्री अनंता यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।